Hello dear students, today we will study about estimating products in exercise 3F. Okay, so for estimating products, we have to round off, we have to estimate the given numbers, then we have to find their products. Okay, so we have already studied how to estimate, how to round off any number to the nearest 10, nearest 100 and nearest 1000 in lesson number 1 and in lesson number 2. Okay, lesson number 1 and 2 में हमने किसी नंबर को नियरेस्ट 10 में, नियरेस्ट हंड्रेड्स में एंड नियरेस्ट 1000 में कैसे एस्टिमेट करते हैं. एस्टिमेट करना मींस राउंड करना, राउंड ऑफ करना. ओके, तो किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुका है. So in this lesson, in exercise 3F, we have to round off, means we have to estimate the numbers and then we have to find their products. So students, question number 1 of exercise 3F is estimate the following products by rounding each number to the nearest 10. Okay, students, given numbers को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करके हमें प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना है. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन नंबर्स को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे. नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करने के बाद हम उन नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, I hope you know how to round any number to the nearest 10. Okay, किसी भी नंबर को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो आपको ऑलरेडी पता होगा. ओके, if not I will explain once again. Okay, to round any number to the nearest 10 we have to observe ones place number of any number. ओके, किसी भी नंबर्स को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करने के लिए हम उस नंबर के वंस प्लेस को ऑब्जर्व करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं. इफ इन वंस प्लेस देयर इज 5 और मोर देन 5. ओके, किसी भी नंबर के वंस प्लेस में अगर नंबर 5 या मोर देन 5 है, दैट टाइम वी रिप्लेस वंस प्लेस बाय 0 and we increase tens place number by 1. Okay, if in ones place of any number there is less than 5, there is number less than 5, that time also we replace ones place, but we can't do any change in tens place. अंडरस्टूड. अगर किसी भी नंबर को हमें नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है तो उस नंबर्स के वंस प्लेस को हम ऑब्जर्व करते हैं. ओके, अगर वंस प्लेस में नंबर 5 और मोर देन 5 है, 5 और मोर देन 5 है, तो हम वंस प्लेस को 0 से रिप्लेस करके टेंस प्लेस नंबर में +1 करके उसको 1 से इंक्रीज कर देते हैं. मींस 2 की जगह यहां पे क्या लिखेंगे 3. मींस 25 है या 5 की जगह 6 7 8 9 कोई भी नंबर है तो वंस प्लेस को 0 से रिप्लेस करके टेंस प्लेस के नंबर में 1 ऐड कर देंगे. मींस अगर यहां पे 2 है तो 3 हो जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा, 5 है तो 6 हो जाएगा. इट मींस ये इसका 25 का या गिवन नंबर का नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा 30. अगर यहां पर 5 के जगह पे लेस देन 5 नंबर होता, इट मींस यहां पर अगर 24 या 4 की जगह 3 2 0 होता तो हम क्या करते हैं, उस समय पे भी हम वंस प्लेस को 0 से रिप्लेस करते हैं एंड टेंस प्लेस में नो चेंज जैसे कि वैसे इस नंबर को लिख देते हैं. टेंस प्लेस में 2 आया, इस 24 का नियरेस्ट 10 20. ओके, सो इतना तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है. ओके, सो वी विल सॉल्व हियर क्वेश्चन नंबर 1. देयर आर 4 एग्जांपल्स इन क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सो सी हियर example number A. Here
41 and 26. We have to round 41 and 26 to the nearest 10 first. So see here, in 41 there is 1 in ones place. देखिए 41 में ones place में 1 है. It means इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो वंस प्लेस को हम 0 से रिप्लेस करेंगे, जो कि वंस प्लेस में 1 है, 5 से छोटा है, इसलिए टेंस प्लेस में नो चेंज. यानी 4 का 4 लिखेंगे. इट मींस 41 का नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट नंबर इज 26. 26 की देखिए वंस प्लेस में 6 है, इसलिए इस वंस प्लेस को 0 से रिप्लेस करेंगे एंड टेंस प्लेस में +1 कर देंगे. 2 + 1 3. इट मींस 26 का नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा? 30. नाउ वी विल मल्टीप्लाई. ओके, सो 4 3s are 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे. 4 3s are 12 and 1 2 means 20 we will write in one in the right side of 12. Okay, 40 मल्टीप्लाई बाय 30 करना था, इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया? 4 and 3 का मल्टीप्लाई. 4 3s are 12 and 2 zeros हमने 12 के राइट साइड पे लिख दिया. इट मींस द estimated product of example number A is 1200. एग्जांपल नंबर A का एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्या है? 1200. अंडरस्टूड? देन सी example number B. Here 35 and 68. 5 in ones place, so that's why we will replace ones place by 0 and add 1 in tens place. It means here will become 40. 3 plus 1 4, so 40 multiply by 68. भी देखिए ones place में 8 times 0 से रिप्लेस होगा and tens place में 1 प्लस होगा, means 6 का क्या हो जाएगा? 6 plus 1 7. Now we will multiply 4 by 7. 4 7s are 28 and 1 2. 2 zeros we will write of the right side of 28. It means the estimated product of example number B is 2800. Understood? Then see example number C. 83 and 56. See, there is 3 in 83 in ones place, so we will replace by 0 and in tens place there is no changes. Why? Because ones place में नंबर 5 से छोटा है, इसलिए tens place में no change. Okay, then in 56 there is 6 in ones place, so that's why we will replace ones place by 0 and we will add 1 in tens place. So 5 plus 1 6. It means 60. 56 का नियरेस्ट 10 क्या होगा? 60 and 83 का नियरेस्ट 10 80. Now we will multiply 8 by 6 first. 8 6 are 48 and 1 2. 2 zeros we will write right side of 48. It means 4800. The estimated product is 4800. Then see example number D. In 91 there is 1 in ones place, so we will replace by 0 and no changes in tens place. Then 73. In 73 there is 3 and 3 is less than 5, so that's why we will replace by 0 and we will write tens place as it is. Okay, means 70. 90 multiply by 70, so here we will multiply 9 by 7 first. 9 7s are 63 and 1 2. 2 0 we will write in the right side of 63. Okay, it means estimated product of example number D is 6300. Okay, so I hope you understood question number 1, how to round the number and estimate the product. Okay, so write question number 1 in your notebook. Okay, in 30 seconds, then we will solve question number 2. Now students, we will solve question number 2, and question number 2 is estimate the following products by rounding first number up.
first number up and the second number down. Okay, students, in question number 2 we have to estimate the following products by rounding first number up. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, गिवन एग्जांपल्स में जो फर्स्ट नंबर है उसको अप एंड द सेकंड नंबर है उसको डाउन राउंड ऑफ करना है. ओके, क्या करना है, जो गिवन एग्जांपल्स में फर्स्ट नंबर है सभी एग्जांपल में, एग्जांपल ए बी सी डी में, उसमें जो फर्स्ट नंबर है उसको अप में राउंड ऑफ करेंगे एंड जो सेकंड नंबर है उसको डाउन में राउंड ऑफ करेंगे, मींस नियरेस्ट 10. ओके, फर्स्ट नंबर को अप नियरेस्ट 10 एंड सेकंड नंबर को डाउन साइड वाला नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है. इट मींस यहां पर हमें वंस प्लेस में कौन सा नंबर दिया हुआ है ये सब कुछ नहीं देखना है. यहाँ पे डायरेक्टली जैसे क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट नंबर को अप एंड सेकंड नंबर को डाउन में राउंड ऑफ करना है. ओके, so see here 36 is first number, so 36 का अप वाला जो टेंस है वो कौन सा है, 40, एंड 55 का डाउन वाला जो 10 है वो क्या है, 50. ओके, 55 का डाउन वाला टेंस 50 and 36 का अप, because 36 is first and first number को राउंड ऑफ करना है and second number को डाउन वाले टेंस में राउंड ऑफ करना है. Now we will find out the product here. Okay, 4 multiplied by 5, 4 5s are 20 and 1 2. Write 2 zeros in the right side of 2. It means the estimated product is 2000. Understood? Then see example number B. In example number B also 43 का अप वाला टेंस क्या होगा, 50. 43 का अप वाला टेंस 50 एंड 64 का डाउन वाला टेंस 60. It means 50 multiplied by 60. So first we will multiply 5 by 6. 5 6 are 30 and 2 zeros we will write right side of 30. It means here becomes 3000. It means the estimated product of example number B is 3000. Understood, students? Then example number C, here 37. So 37 is first number, so we will round off 37 to the nearest 10 upside. Okay, it means 37 का अप वाला जो टेंस है वो क्या होगा, 40 and 76 का डाउन वाला टेंस 70, means 40 multiplied by 70. So here 4 7s are 28. 1 2, write 2 0 in the right side of 20. Okay, so the estimated product is 2800. Then see example number D. Here 87 का अप वाला जो टेंस है वो 90 and 58 का डाउन वाला टेंस है 50. It means 90 multiplied by 50. So multiply 9 by 5 first. Okay, because in both numbers there are 0, so that time we have to multiply numbers. 9 5s are 45 and these 2 zeros we will write right side of the 45. It means the estimated product of example number 4 is 4500. Okay, the estimated product of example number D is 4500. Understood, students? I hope you understood. Question number 2 also. So write question number 2 in your notebook. Okay, so write this question in your notebook in 30 seconds. Okay, then remaining questions of this exercise will be solved in next period. Okay, bye.